बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 29, दिनांक है 9 सितंबर 2020, कक्षा 9 के लिए हिंदी कार्यपत्रक है। और यह कार्यपत्रक, इसमें आपको कविता दी गई है बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी जी की। तो इस जो कविता है ये आपको आपकी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसके पद्य खंड से दी गई है। तो हम इसको पहले पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। इसका परिचय, हम लेखक का परिचय पढ़ लेते हैं पहले, माखनलाल चतुर्वेदी जी का। देश प्रेम की गौरव गाथा के अमर गायक श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 में मध्य प्रदेश में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की आयु में वे शिक्षक बने। इनकी रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ बलिदान की भावना भी मिलती है। प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय मतलब ऐसा व्यवहार जो मानव के साथ ना किया जा सके, अमानवीय व्यवहार व यातना यानी सजाओ, बोलते हैं पनिशमेंट का मार्मिक चित्रण है। चलो हम पहले पढ़ लेते हैं। कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। अब कैदी, जब कोयल बोल रही है रात को, तो कैदी कह रहा है क्या गाती हो कोयल, क्या गाना गा रही हो तुम, क्यों रह रह जाती हो, क्यों रह रह कर गाना गाती हो कोयल, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो क्या पूछ रहे हैं, किसका संदेशा लाई हो कोयल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। बेटे बटमार का मतलब, बट का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। तो बटमार यानी रास्ते में जो लोग लूटपाट करते हैं ना, लोगों के साथ में, राहगीरों के साथ में जो लूटपाट करते हैं उन्हें बटमार कहते हैं। बटमारों के डेरे में, डेरे यानी घरों में या जहाँ पर उनका रहना है। जीने को देते नहीं भरपेट खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ये बेटा प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम मीन्स अंधेरा। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर यानी चंद्रमा। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कालिमा मई यानी बहुत ज़्यादा काली, आली मीन्स सहेली। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। वेदना यानी बहुत अधिक दर्द होना, ठीक है। क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। तुम्हारा क्या लूट गया कोयल, तुम ये बोलो। हालांकि इसकी व्याख्या दी हुई है और फिर भी मैं आपको उसका एक अर्थ समझा देती हूँ। चलो हम पहले व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी, है ना। थोड़ा छोटा कर देती हूँ आप लोगों के लिए ताकि अच्छे से दिख जाए। यस, अब व्याख्या। कवि कोयल से पूछता है कि तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते तुम बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो। हे कोयल, ज़रा बताओ तो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेशा लाई हो। अगर कोई संदेशा लाई हो, लेकर आई हो, तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जा रही हो, और यह संदेश किसका है, ज़रा मुझे बताओ। कवि ने जेल के अंदर होने वाले अत्याचार एवं दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोरों उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है। यहाँ उनका कोई मान सम्मान नहीं है, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें जीने के लिए भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें मरने दिया जाता है, यानी कि उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य है। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई है और उनके ऊपर दिन रात कड़ा पहरा लगा होता है।
इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल, इतनी रात को तू क्यों जाग रही है और दूसरों को क्यों जगा रही है? कोयल, बोलो तो, जो तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी हूक सुनाई पड़ती है। कोयल तो सबसे मीठा एवं सुरीली आवाज़ के लिए कोयल तो सबसे मीठी एवं सुरीली आवाज़ के लिए विख्यात है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो उठता है। इसलिए वह व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा, बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई? बच्चों, मैं अपनी तरफ से भी आपको समझाने का प्रयत्न करती हूँ। क्या गाती हो को क्यों रह रह जाती हो कोकिल, बोलो तो। कवि क्या कह रहा है? ये कह रहा है, हे कोयल, तुम क्या कौन सा गाना गा रही हो ऐसे, और क्यों बीच बीच में तुम चुप होकर फिर गाने लगती हो? कोयल, बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है? कोकिल, बोलो तो, जो तुम इतनी रात को बोल रही हो कोयल, क्या किसी का संदेशा लाई हो? किसका संदेशा लाई हो? कोयल, बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में मैं ब्रिटिश शासन की जो जेल है, इसकी ऊंची और काली दीवारों के घेरे में कैद हूँ, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। तो इस जेल में मेरे साथ में डाकू भी हैं, चोर भी हैं, और राहगीरों को लूटने वाले बटमार भी हैं। यानी मैं स्वतंत्रता सेनानी होते हुए भी इन लोगों के साथ रहने को मजबूर हूँ। जीने को देते नहीं भरपेट खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। तो यहाँ पर ये ब्रिटिश शासन की जो पनिशमेंट देती थी जेलियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ये हमें भरपेट खाना भी नहीं दे सकते कि हम जीवित रह सकें, और हमें मरने भी नहीं देते। यानी हम ना जी रहे हैं ना मर रहे हैं, बस हमें तड़पाया जा रहा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। यानी देखो बच्चों, भारतवासियों पर अंग्रेज बहुत अत्याचार करते थे, और जो लोग इनका विरोध करते थे उन पर और अधिक अत्याचार करते थे। तो ये क्या कह रहे हैं, हमारी तो ज़िंदगी पर ही कड़ा पहरा हो गया है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है? ये कह रहे हैं ये ब्रिटिश शासन है या तम का प्रभाव गहरा, यानी यहाँ पर सब कुछ अन्याय था। या तम अंध का मतलब अंधकार है, और अंधकार को अन्याय से लिया गया है बच्चों। तो कह रहे हैं ये शासन है या अन्याय से भरा हुआ कोई, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अन्याय भरा हुआ है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, यह शासन है, लोगों को सुख देने वाला शासन है, या अन्याय से भरा हुआ शासन है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। वो कह रहे हैं, हे कोयल, इस समय चंद्रमा भी ढल गया है निराश होकर के, और अब रात भी बहुत अधिक काली महसूस हो रही है। इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली, और इस समय इतनी काली अंधेरी रात में ओ मेरी सहेली तू क्यों जगी हुई है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली, कोकिल बोलो तो कोयल, तुम्हारे बारे में तो ये कहा जाता है कि तुम बहुत मीठा गाती हो, सुरीला गाती हो, लेकिन आज जो तुम बोल रही है, तुम्हारी बोली में कौन सी वेदना या कौन सा दर्द छुपा हुआ है? तुम्हें कौन सा दुख है कोयल, बोलो तो। क्या लूटा, तुम्हारा क्या लूट लिया है ब्रिटिश शासन ने? कोयल, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोयल, बोलो तो। हे कोयल, तुम्हें देखकर तो सभी लोग प्रसन्न होते हैं, तुम्हारी बात को सुनकर, तुम्हारी वाणी को सुनकर सभी लोग प्रसन्न होते हैं, पर इन अंग्रेज़ों ने, इस ब्रिटिश शासन ने तुम्हारा क्या लूट लिया कोयल, बोलो तो। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। प्रश्न 1, प्रस्तुत पंक्तियों में अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में क्या क्या अमानवीय व्यवहार किए गए? बेटे इस गद्यांश में दिया गया, उसी के आधार पर लिखेंगे हम कि स्वतंत्रता सेनानियों को कोठरी में कैद किया गया था। ये देखो, ऊंची काली दीवारों घेरे में, पॉइंट्स बनाकर लिखना। नंबर 1, ऊंची काली दीवारों, यानी उनको एक गंदे कमरों में, गंदे जेल खानों में बंद किया गया था, और उनके साथ डाकू चोरों को और राजनी करने वाले लोगों को रखा गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट है कि ये अंग्रेजी शासन के जो लोग हैं, अंग्रेजी जेल अधिकारी हैं, ये ना तो भरपेट खाना देते हैं जेलियों को, और उन्हें मरने भी नहीं देते हैं।
ठीक है। और चौथा पॉइंट लिख सकते हो कि इन जेलियों पर बहुत अधिक कड़ा पहरा, जेल में रहने वाले लोगों के ऊपर बहुत अधिक कड़ा पहरा लगाया हुआ था। ठीक। प्रश्न 2, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? बेटे इसमें आपके विचार पूछे गए हैं, यहाँ मैं अपना विचार आपको बता देती हूँ, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। बच्चों मेरे विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार इसलिए किया जाता होगा क्योंकि ब्रिटिश शासन में ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे ब्रिटिश शासन का विरोध करते थे, और जब हम किसी सरकार का विरोध करते हैं तो उसकी नज़रों में हम अपराधी माने जाते हैं, इसीलिए हमारे साथ अपराधियों का सा व्यवहार होता होगा। अब आज भी ऐसा है बेटा, अगर आप सरकार के विरोध कुछ बोलते हैं तो आपके साथ अपराधियों का सा व्यवहार किया जाएगा। तो मेरे विचार से तो यही है, स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार इसलिए किया जाता था क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी उस समय की ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे, उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, और इसीलिए अपना विरोध होते देख अंग्रेज़ों के विचार से अपने विरोधी स्वतंत्रता सेनानियों को अपराधी माना गया। ब्रिटिश शासन में उनका विरोध करने वाले सभी लोग अपराधी होते थे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराध। अच्छा, दूसरा प्रश्न हो गया बच्चों। तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोयल बोलो तो। बेटे जो मृदुल शब्द है वो कठोर का विलोम है। ठीक है, कठोर का मतलब सख्त, मृदुल यानी कोमल। तो कोमल, वैभव यानी हम बोलते हैं ऐश्वर्य समृद्धि के साथ रहना। तो जो कोयल होती है ये तब बोलती हैं जब हमारी प्रकृति पूरे वैभव पर होती है, फलों से फूलों से लदी होती है, यानी वसंत ऋतु में। तो ये कह रहे हैं कि कोमल और वैभव से वाले समय में बोलने वाली कोयल बोलो तो, है ना। ये कहते हैं प्रकृति की रखवाली है। तो वो बच्चों जब तक वसंत ऋतु होती है तब तक ही कोयल गाती है, उसी ऋतु में गाती है, और उस समय प्रकृति अपनी पूरी छटा बिखेरे होती है, बहुत मतलब नए नए पत्ते आ रहे होते हैं, फल फूल आ रहे होते हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं वैभव समृद्धि, वैभव का अर्थ है समृद्धि, यानी प्रकृति की समृद्धि के समय की रखवाली कोयल बोलो तो। प्रश्न 4, कोयल की आवाज़ सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, लिखिए। कोयल की आवाज़ सुनकर कवि की प्रतिक्रिया ये थी कि वह कोयल से यह जानना चाहता है कि कोयल तुम इतनी रात को क्यों बोल रही हो, क्या किसी का संदेशा लाई हो। नंबर 1 पॉइंट, क्या तुम, ये देखो इसमें देख लो, संदेशा लाई हो, इस इतनी रात में क्यों गा रही हो। ठीक है। और तुम इतनी रात में, ये देखो, क्यों जग रही हो इस समय, कि जब हमारे मन पर निराशा के बादल छाए हुए हैं, तुम इस समय क्यों जग रही हो, क्यों बोल रही हो, तुम्हें क्या दुख है, तुम्हारा क्या लुट गया कोयल बोलो, वो ये कह रहा है। ठीक है। कवि की प्रतिक्रिया ये थी कि वह कोयल से जानना चाहता था कि कोयल इस समय क्यों बोल रही है। आपका ये कार्यपत्रक अब पूरा हो चुका है।